एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं, जहां पर यूका उसके साथ स्कूल जाने वाली बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और स्माइल करते हुए जा रही होती है। उसे उतना ज़्यादा खुश देखकर यूची कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे एक्साइटमेंट को ख़त्म तो नहीं करना चाहता हूँ, मगर हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट है, हमारा फैमिली के अलावा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यूका पूछती लेकिन क्यों? वो कहता है क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाता है तो वो लोग फालतू फालतू रूमर्स फैलाना शुरू कर देंगे, और तुम ये तो नहीं चाहोगी ना कि अचानक पूरा का पूरा क्लास आकर तुमसे बातें करना शुरू कर दे। यूका कहती है नहीं, मैं वो नहीं चाहती हूँ। वहीं पर यूची सोचता है कि मैं हमें सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बनाना चाहता हूँ। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बिल्कुल वैसे ही हेल होगा जैसे कि मिडिल स्कूल में मैं एक्सपीरियंस किया था। ये सोचकर वो दोनों पहले के जैसे ही ऑर्डिनरी क्लासमेट के जैसे एक्ट करने के लिए कहते हैं और दोनों स्कूल चले जाते हैं। अब इसके कुछ देर के बाद में उनके क्लासरूम को दिखाते हैं, जहाँ पर यूका काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होकर उससे पूछती है कि क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहते हो। ये पूछकर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। और तभी उसका दोस्त आकर उससे पूछता है कि तुमने उससे भड़का तो नहीं दिया है ना। वो कहता मैंने कुछ भी नहीं किया। मासा कहता तुम तो ये कह रहे हो, मगर उसका ये हॉस्पिटल जाने वाला बात कहना वो अचानक तो नहीं कह देगी ना। वो तो पक्का तुम पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, कहीं तुम 3D लड़कियों से नफरत तो नहीं करते हो ना। यूची तुरंत मना करते हुए कहता है कि अपने काम से काम रखो। ये बोलकर वो मैसेज देखता है जिसमें वो पूछी होती है कि क्या तुम आंखें के डॉक्टर के पास जाना चाहोगे। ये पढ़कर वो सोचता है तो उसका ये मतलब था। ये पढ़कर वो उसे देखते हुए सोचता है कि वातानाई यूका को सच में रिकॉग्नाइज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और जहाँ पर मुझे देखो मैं सिर्फ अकेला बंदा हूँ जो कि उसके बारे में सबसे ज़्यादा जानता हूँ। सरफेस पर वो जो दिखाती है वो वैसा बिल्कुल भी है ही नहीं। यूजुमी यूना का वॉइस एक्ट्रेस और सबसे इम्पोर्टेंट उसका असली नेचर को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अब इसके बाद में स्कूल का छुट्टी हो जाता है, जहाँ पर यूची घर जाते हुए सोच रहा होता है कि इसका सारा का सारा सामान डिलीवर हो गया होगा। यूची जा ही रहा होता है कि तभी यूका पीछे से आकर उसके साथ घर जाने के लिए कहती है। अचानक उसे वहाँ पर पाकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, मगर फिर उसके साथ घर जाने लगता है। और जब वो लोग अपने घर पहुँचते हैं तो तब तक उसका सारा का सारा सामान लेकर वहाँ पर एक ट्रक पहुँच गया होता है, और वो सभी सामान को सेकंड फ्लोर पर रखने के लिए कहती है। और अपने बैग में से एक लेटर निकाल कर अपने मन में कहती है कि डेथ स्लैब अब से मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ और मैं तुम्हारी वाइफ बनने की पूरी कोशिश करूँगी। दूसरी तरफ में यूची भी अपने मन में कह रहा होता है कि 3D लड़कियों के साथ में रहना ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। इसके बाद में उसका सारा सामान उसके रूम में पहुंचा दिया गया होता है, इसलिए यूका सभी सामान को उसके सही जगह पर सजाने लगती है और अनपैक करने लगती है। दूसरी तरफ में यूची कुछ सोचते हुए टीवी देख रहा होता है, जहां पर उससे पता चलता है कि आज थंडरस्टॉर्म आने वाला है। तभी यूका अपना पूरा काम करके और चेंज करके आकर उससे पूछती है क्या तुम मेरे लिए भी चाय बना दोगे। चाय बनाने के बाद में वो दोनों सोफा पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं, और उनके बीच में एक अजीब तरह का फीलिंग का एहसास वो लोग करने लगते हैं। तभी यूका उससे कहती है कि तुम्हारे साथ एक साथ रहने वाली फीलिंग अब मुझे पसंद आने लगी है। यूची भी अपने मन में कहता है कि हाँ, मैं भी इससे अग्री करता हूँ। तभी यूची उसे यूका बुलाकर उसे डिनर के लिए पूछने जाता है, मगर ये सुनकर वो पाउट करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे फियांसे होने के कारण तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को निकनेम से बुलाना चाहिए। ये बोलकर वो अपने उंगलियों को फिडल करते हुए कहती है कि माय डियर कैसा रहेगा। यूची अपना चाय पीते हुए कहता नहीं, वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो रहा है। वो कहती है तो ठीक माय हस्बैंड। ये सुनकर उसका चाय गले में अटक जाता है और वो थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहने लगा होता नहीं, ये तो और ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। ये सुनकर वो उसे कुछ और निकनेम सजेस्ट करने लगती है, जैसे कि डार्लिंग, लव वर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन वो सभी को मना कर देता है। इसलिए वो अपना आवाज़ को क्यूट करके कहती है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो रहे हैं मास्टर, तो ठीक है अब से मैं आपकी सर्विस पे रहूँगी मास्टर। ये बोलकर वो शर्मे के मारे अपना मुँह छुपाते हुए कहने लगी होती है कि मैं तो अपने आप पर सच में काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। यूची कहता कोई नहीं, यूकुन ही ठीक रहेगा। वो कहती है मगर वो यूका चान के साथ में कोई भी स्पेशल मीनिंग होल्ड नहीं करता है। तभी यूची का पेट आवाज़ करने लगता है, इसीलिए वो जल्दी से खाना बनाने चली जाती है। वो पूछता है कि सब कुछ अनपैक करने से तुम थकी नहीं हो क्या। वो कहती है नहीं, मैं जल्दी खाना बना लूँगी। ये बोलकर वो जाकर खाना बनाने लगती है, जिससे देखकर वो सोचता है कि काफ़ी टाइम के बाद में कोई मेरे लिए घर में खाना बना रहा है। तभी कुछ देर के बाद में वो खाना बनाकर रेडी कर देती है, जिसे देखकर उसे यूका का कहा हुआ वो स्पेशल मीनिंग वाला बात याद आ जाता है। इसलिए वो उसे थैंक यू यूका कहता है। अचानक ये सुनकर वो थोड़ी सी ब्लश करने लगती है।
वहीं पर वो उससे पूछ रहा होता है कि यूका कैसा रहेगा, हालांकि ये कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। शर्म के मारे उसका चेहरा टमाटर के जैसा लाल हो गया होता है और वो जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिलाने लगती है। खाना वाना खाने के बाद में वो लोग एनिमे का एपिसोड देखते हैं और सोने जाने लगते हैं और वो उसे गुड नाइट बोलने ही वाला होता है कि तभी काफ़ी ज़ोर से बिजली चमक जाती है जिससे लाइट चली जाती है और तभी यूका उसे टाइटली पकड़ लेती है और कहने लगी होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है। वो उसे कंफर्ट करते हुए कहता कोई नहीं, लाइट जल्दी ही आ जाएगा। मगर वहीं पर वो कहती है कि आज मैं तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ सोऊंगी। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। यूजी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, मगर तब तक वो उसके रूम में 2 गद्दे बिछा चुकी होती है और वो भी एक दूसरे का काफ़ी करीब में। उन सबसे यूजी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होने लगा होता है कि 3D लड़के तो सच में काफ़ी ज़्यादा अलग ही स्पीसीज होते हैं और मैं यूना के साथ में नहीं सो रहा हूँ और मैं तो अभी भी हाई स्कूलर ही हूँ। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी यूका उसका करीब जाकर उसका शर्ट को टक करते हुए काफ़ी स्वीट वॉइस में कहती है कि प्लीज़ यूका तुम्हारे साथ सोने दो ना। अपने आप को वैसा सिचुएशन में पाकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया होता है। वो अपने सभी हैरानी को दूर करते हुए जाकर अपने गद्दे में सो जाता है, मगर अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरे रूम में एक असली लड़की सो रही है और वो भी मेरे बगल में। मुझे लगता है कि अब तक वो सो चुकी होगी। ये सोचकर वो मुड़ कर देखता है तो उसे अपने आप को देखता हुआ पाता है। दोनों की आंखें मिल जाने के कारण यूका जल्दी से अपना मुंह गद्दे में छिपाने लगती है। अब इसके कुछ सेकंड के बाद में वो फिर से अपना चेहरा बाहर निकाल कर देखती है तो वो अभी भी यूजी को देखते हुए पाती है। वो देखकर वो फिर से अपना मुंह छुपाने लगती है। ऐसा वो 2-3 बार करती है। उन सबसे यूजी अब और ज़्यादा नर्वस होने लगा होता है और सोने का नाटक करने लगता है। इसलिए वो उसे सोते हुए देखकर पूछती है कि क्या अब तुम सोने का नाटक कर रहे हो? तुम इडियट कहीं के, अगर मेरी बातें करे तो मुझे लगा था कि मैं इसके लिए पहले से प्रिपेयर थी। ये सुनकर वो जल्दी से अपनी आंखें खोलते हुए पूछता है कि प्रिपेयर थी, मगर किस चीज़ के लिए? वहीं पर वो थोड़ी सी ब्लश करते हुए कहती है कि तुम्हें एक लड़की से ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए, तुम डमी कहीं के। ये बोलकर वो धीरे धीरे अपना हाथ को बढ़ाकर उसके हाथ को टच करती है और पूछती है क्या तुम ये नहीं करना चाहते हो? वहीं पर वो और ज़्यादा नर्वस होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है। वो पूछती है क्या तुम परेशानी फील कर रहे हो? यूजी कहता है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन ये बोलकर वो उसे देखकर देखते ही रह जाता है और अचानक उसका गाल को छू लेता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। मगर दूसरी तरफ में जब यूजी को रियलाइज होता है कि उसने क्या किया है तो वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए उससे माफ़ी मांग कर दूसरी तरफ मुड़ जाता है और धीरे से उससे पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? वो कहती है कि नहीं, मुझे वो नापसंद भी नहीं था। ये बोलकर वो एकदम धीरे से कहती है वेल मेरे साथ जेंटल होना। ये बोलकर वो शर्म के मारे जल्दी से अपने आप को गद्दे से ढक लेती है। दूसरी तरफ में ये सुनकर वो जल्दी से उसकी तरफ मुड़कर पूछता है क्या? ये बोलकर वो सोचता है कहीं इसका मतलब, ये सोचकर वो गद्दे के अंदर से उसका हाथ को पकड़ता है और सोचता है कि ये एक 3D लड़की है। लेकिन ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए उसके बारे में सोचते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और अचानक उसके ऊपर से गद्दे को हटा देता है, जहाँ पर वो उसे मुस्कुराते हुए पाता है। वो देखकर यूजी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और अपने होश में आ जाता है और वो उसके बालों को स्ट्रोक करते हुए सोचता है अरे यार आखिर ये मैं क्या कर रहा था। उसके बालों को स्ट्रोक करने के बाद में वो सोते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ 2D लड़कियों को पसंद करना है ना। ये बोलकर वो सो जाता है और इसी तरह से उनका वो रात बीत जाता है। अब इसके बाद में कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं और यूका उससे पूछ रही होती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं था, मैं सोकर कितना ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दी हूँ। वो कहता है वेल तुम इतना ज़्यादा कंफर्टेबल सो रही थी कि तुम्हें उठाने का मन ही नहीं किया था। ये बोलकर वो सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैं कल इसको लेकर तैयार नहीं था। यही सब सोचते सोचते वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी टीचर आकर पढ़ाना स्टार्ट कर देती है जो कि एक्सट्रोवर्ट और जोली टाइप की होती है। उसे देखकर यूजी सोच रहा होता है कि वो तो मुझसे बिल्कुल अलग ही है। तभी निहारा यूजी से कहती है कि तुम ये सोच रहे हो ना कि वो मुझसे कितनी अलग है। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंकते हुए पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चल गया? निहारा कहती है क्योंकि तुम्हारा चेहरा पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये बोलकर वो उससे पूछते हैं क्यों ना हम लोग वंस इन अ वाइल हैंग आउट करें, स्कूल के बाद कैसा रहेगा? इसके बाद लंच टाइम में वो सभी लोगों को कैरियोके चलने के लिए कहती है, जो सुनकर सभी लोग जाने के लिए मान जाते हैं। सभी लोगों को उसके इनविटेशन को इतनी आसानी से एक्सेप्ट करता देखकर यूजी थोड़ा सा पैनिक करते हुए सोचता है कम ऑन यार कोई तो उसको रोको, सभी लोग इतनी आसानी से एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? किसी को भी मना ना करते हुए देखकर वो खुद से ही उससे कहने की कोशिश करता है कि मुझे उस तरह का जगह पसंद नहीं। उसका बात को पूरा करने देने से पहले निहारा कहने लगती है कि टीचर कुछ देर पहले कहे ना कि हमें और फ्रेंड बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये सुनने के बाद तो उसके पास में और कोई कारण होता
चाहता नहीं है मना करने के लिए, इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। मगर तभी वहाँ पर यूका आकर कहती है कि मैं भी चल रही हूँ। ये बोलने के बाद में उन दोनों के बीच में इंडिविजुअल वार स्टार्ट हो जाता है, जिससे देखकर बाकी के लोग थोड़े से घबराने लगते हैं। इसके बाद में दिखाते हैं कि वो सभी लोग कैरियोके में जाकर गाना वाना गाने लगते हैं। तो वहीं पर यूची को दिखाते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे पब्लिक प्लेस से डर लगता है। तभी निहारा अपना गाना गाने जाती है, जिसके लिए सभी लोग उसे काफ़ी ज़्यादा चीयर करने लगते हैं। दूसरी तरफ में यूका को उतना ज़्यादा टेंस देखकर यूची उससे पूछता है, कहता है कि तुम्हें अपने आप को इतना ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है, वेल ये तुम्हारे साथ मेरा पहला कैरियोके है ना, इसलिए मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। तभी निहारा यूची के पास जाते कहती है कि अब तुम्हारी बारी। अचानक उसे वहां पर देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए पूछता है कि तुम गा ली। वो उसके करीब जाते हुए कहती है, क्या तुम सुने नहीं क्या, ओकिनावा फोक सॉन्ग काफी ज्यादा पॉपुलर है। उसे उस तरह से अपने तरफ बढ़ते देखकर यूची की नजर उसके चेस्ट पर चली जाती है और वो थोड़ा सा ब्लश करते हुए सोचता है कि अगर वो ऐसे मूव करते रहेगी तो मुझे उसका दिख जाएगा। मगर तभी वो काफी डेंजरस फीलिंग को फील करता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो एक काफी गुस्से यूका को पाता है, जो कि गुस्से में उससे इशारा करके कहती है कि मुझे पता था कि ये उसका चेस्ट को लेकर ही होगा। ये देखकर यूची काफी ज्यादा पैनिक करते हुए उसे समझाने लगा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर तभी निहारा फिर से उसके एकदम करीब जाकर कहने लगी होती है कि तुम कुछ क्यों नहीं गा लेते हो। उसे अपने उतना करीब देखकर यूची उसे गाने के लिए मना करने लगता है। तो दूसरी तरफ में वो सब देखकर यूका को काफी ज्यादा जलन होने लगी होती है। वहीं पर वो एक गाना लगाकर यूची को गाने के लिए देने लगती है। उन सब से यूची अभी भी काफी ज्यादा पैनिक कर ही रहा होता है कि तभी यूका माइक लेकर उससे कहती है कि क्या मैं गा सकती हूँ। ये बोलकर वो उस गाने को गाना शुरू कर देती है, जो सुनकर यूची सुनते ही रह जाता है और सोचता है कि यूना का वॉइस एक्ट्रेस से बिल्कुल यही उम्मीद था। और बाकी के लोग भी उसका तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं और तभी वो गाना खत्म कर लेती है। यूची वो सुनकर सोच रहा होता है कि इसका आवाज़ थोड़ा सा ओरिजिनल वाले से अलग लग रहा था। गाना वाना गाने के बाद में यूची कुछ पीने के लिए ड्रिंक बार में चला जाता है, जहाँ पर यूका भी उसके पास जाती है। उससे अपने पास आता देखकर वो उसके हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है और पूछता है कि तुम्हारा आवाज़ ओरिजिनल वाले से थोड़ा सा अलग था। यूका कहती है कि मैं जानबूझकर चेंज की थी, नहीं तो उन्हें मेरा आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता, मगर ये सिर्फ हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। अब वो लोग मजे वजे करके सभी लोग वापस अपने अपने घर जाने लगते हैं, जहाँ पर यूची थोड़ा सा थक गया होता है और वो सबसे छुप कर अपने घर में जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उसे यूका के घर में जाते हुए देख ले। यूची जैसे दरवाज़ा खोलते ही है कि तभी यूका काफ़ी खुश होकर चेंज करके आकर उसका वेलकम करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई थी। वो पूछते हैं कि हम दोनों एक ही टाइम पर निकले थे, मगर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। ये बोलकर वो दोनों जाकर सोफा पर बैठकर थोड़ा सा आराम करने लगते हैं और यूका कहती है कि काफ़ी सारा गाना है जो कि मैं गाना चाहती थी मगर मैं गा नहीं सकी। यूची कहता है कि मैं किसी भी गाने को नहीं जानता था, मगर वो लोग ऐसे कह रहे थे जैसे कि मैं सभी गाना को जानता हूँ। ऐसे ही उनके बीच में काफ़ी लाइवली कन्वर्सेशन होने लगता है और तभी यूका वही गाना ओरिजिनल आवाज़ में उसे सुनाने लगती है, जो सुनकर वो थोड़ा सा स्टंट रह जाता है और सोचता है कि ये वही गाना है, मगर इस बार लग रहा है जैसे कि ये यूना गा रही है। गाना वाना गाने के बाद में और खाना वाना खाने के बाद में वो लोग अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं, जहाँ पर यूची अपने मोबाइल में गेम खेल ही रहा होता है कि तभी उसकी बहन मैसेज करके उससे पूछ लेती है कि क्या तुम अपने 2D गर्ल्स के फैकल्टी से ग्रेजुएट हो गए हो। वो मैसेज अचानक देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और मोबाइल उसके मुंह पर ही गिर जाती है। अब इसके बाद में सीन चेंज होती है और कल सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूची अपने वाइफू के बारे में सोच रहा होता है, मगर अचानक उसके मन में यूका का ख्याल आ जाता है, जिससे वो थोड़ा सा चौंक जाता है कि अचानक ये क्या हो गया। और तभी उसका मोबाइल बजने लगता है, जिससे वो थोड़ा सा और डर जाता है और जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलता है, जहाँ पर वो अपनी बहन को लगेज के साथ में पाकर और जितना हैरान रह जाता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आने वाली थी तो तुम्हें थोड़ा सा पहले मुझे बता देना चाहिए था ना। वो उसका मुंह बंद करवाते हुए कहते कि तुम काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करते हो। ये बोलकर वो घर में एंटर करते हुए कहते क्या बात है, तुम इतना ज़्यादा साफ सफाई रखने लगे हो। वो कहता है क्योंकि अब मैं अकेले नहीं रहता हूँ। नायू कहते मुझे भूख लगी, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। वो उसे खाना देते हुए पूछता है कि तुम अचानक यहाँ पे क्यों आ गई हो। वो उससे कहते क्या मुझे आने का कोई कारण चाहिए। यूची कहता नहीं, बस मुझे लगा कि अचानक तुम आ गई हो इसलिए कुछ हुआ होगा। वो कहती है कि डैड तुम्हारे मैरिड लाइफ को लेकर चिंतित थे। ये बोलकर वो खाते हुए उससे पूछती है कि तुम दोनों कितने दूर पहुँचे हो, क्या तुम लोग वो कर लिए हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहता ऑफकोर्स नहीं। नायू थोड़ी सी शॉक्ड होते हुए पूछते क्या सच में। मुझे लगता है कि यही तुम्हारे जैसे
ऐसा पर्सन का लिमिट है जिसका कभी कोई गर्लफ्रेंड बना ही नहीं। तो क्या तुम उसके हेड को पेट किए हो या फिर स्ट्रोक किए हो? मुझे हाँ या फिर ना में जवाब चाहिए। यूची कहता हाँ। नायू पूछते किस कर लिए हो? वो कहता नहीं। वो पूछता क्या तुम उसे बिना कपड़ों के देख लिए हो? यूची थोड़ा सा एम्बैरेस होते हुए कहता ऑफ कोर्स नहीं। नायू कहती है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम उससे बिना कपड़े को अपने आप को दिखा दिए हो? यूची काफी ज़्यादा इरिटेट होते हुए कहता इन सब के अलावा तुम्हें किसी और चीज़ के बारे में बातें नहीं करना आता है क्या? तभी वहाँ पर यूका शॉपिंग करके आ जाती है और उसे देखकर उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और उनसे बातें करने लगती है। तभी नायू अचानक उसे एकदम करीब से देखने लगती है जिससे वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है मगर फिर मुस्कुराने लगती है। उससे मुस्कुराते हुए देखकर वो पूछते तुम हंस क्यों रही हो? यूका कहते मुझे बस लगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी शर्माते हुए कहते क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? वो कहती है नहीं, तुम्हारे जैसे बहन के साथ शॉपिंग पे जाने में और ड्रेसअप करने में मज़ा आएगा। वो कहती है मैं वो सब नहीं करती हूँ। तभी यूका चेंज करके ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाने लगती है मगर तभी नायू उसे रोकते हुए कहती है कि यहीं पर अपना कपड़ा चेंज करो ना। अब जबकि हम लोग फैमिली है तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए ना। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। उसकी बहन उससे कन्विंस करने लगी होती है कि तुम मेरे भाई से इंगेज हो, तुम दोनों अपने कपड़े एक साथ धोती हो ना, इसलिए क्या तुम अपने आप को अंडरवियर में उसे नहीं दिखा सकती हो? उसकी सभी बातें सुनकर वो सर में से पानी पानी होने लगती है मगर तभी यूची नायू को पीटकर उसका मुंह बंद करवा देता है और कहता है कि मैं भी खाना बनाने में तुम्हारा हेल्प करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ में वो होती है जो कि हार मानने से इनकार कर रही होती है और अपने भाई से कहते कि टॉपिक बदलने को लेकर तुम्हारा बहुत ही बुरा आदत है, तुम तो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हुए हो। यूका अचानक होने के बाद में भी तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। ऑनेस्ट होकर बोलो क्या तुम उसे उसके अंडरवियर में नहीं देखना चाहते हो? यूची कहता है कि मैंने कभी ये नहीं। उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही नायू उससे कहने लगी होती है कि वो देखना चाहता है, सभी मेन बीस्ट होते हैं। यूका कहते कि मैं पहले ये सभी चीज़ें दो जिंसी में देख ली हूँ। नायू कहती है तो क्या अब तुम उसके सामने चेंज करना चाहती हो? ये सुनकर यूची फिर से उसे पीट देता है और अपनी स्टूपिड बहन के लिए उससे माफ़ी मांगने लगता है। वहीं पर यूका थोड़ी सी एम्बैरस होते हुए कहती है कि क्या तुम सच में देखना चाहते हो? मैं इसके बारे में आज नहीं सोची थी इसलिए मैं चाइल्डिश अंडरवियर पहनी हुई हूँ। यूची थोड़ा सा शॉक्ड होकर सोचता है आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर ये कोई दूसरा पहनी होती तो क्या वो तैयार हो जाती? दूसरी तरफ में वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए दूसरे दिन के लिए कह रही होती है। उन सबसे यूची काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होते हुए उससे कहने लगा होता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जाकर अपने रूम में चेंज कर लो। उसे भेजकर वो उसे उसके अंडरवियर में इमेजिन करने लगता है। अब इसके बाद में वो खाना बना देती है और वो सभी लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर वो दोनों सूप पी ही रहे होते हैं कि तभी नायू पूछ लेती है कि कपल होने के कारण क्या तुम दोनों एक साथ नहा लिए हो? ये सुनकर वो दोनों के दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सूप उनके गले में ही अटक जाता है और वो लोग कहते हैं कि ये सब अभी नहीं होने वाला है। यूका भी कहती है कि नहीं तुम कुछ ज़्यादा आगे बढ़ रही हो। वो कहती है कि डैड बोले हैं कि वो मॉम के साथ में काफ़ी लंबे टाइम से ये सब करते आ रहे हैं, तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? यूची सूप को अपने मुंह पर से साफ करते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? वो दूसरी तरफ में मुंह करते हुए कहते हो ग्रोस डिस्गस्टिंग है। ये बोलकर वो उससे कहती है कि अब जबकि वो तुम्हारी फियांसी है तो मैं आशा करती हूँ कि यूका तुम्हें खुश रखेगी। यूची कहते हैं कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम अपने पेस पर चल रहे हैं। तभी यूका काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए खड़ा होकर कहती है कि मैं करूँगी, मैं यूको उनके साथ नहाऊंगी। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे कुछ कहने तो जाता है मगर वो उसकी बात को सुनने से पहले ही कहती है कि चलो इस तरह से एक दूसरे को और अच्छे से समझते हैं। नायू पूछती है क्या तुम सच में उसके लिए ये करने वाली हो? यूका खुशी खुशी कहती है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं उसकी फियांसी हूँ। अब इसके बाद में फाइनली बात का टाइम आ गया होता है जहाँ पर यूची बाथरूम में होता है और आगे क्या होने वाला है वो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमेजिन करने लगता है और सोच रहा होता है कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। यही सब सोचते सोचते वो नीचे गिर जाता है। जो आवाज़ सुनकर यूका उससे पूछने लगी होती है कि तुम ठीक तो हो ना, मैंने एक अजीब आवाज़ सुना। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी कुछ देर के बाद में वो आते हुए कहती है कि मैं ज्वाइन करने वाली हूँ, मैं आशा करती हूँ कि हम लोग अच्छे से गेट अलोंग होंगे। उसकी आने की आहट को सुनकर यूची का दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़कने लगा होता है और वो एम्बैरस होते हुए अपने आप से कहता है और सोचता है कि क्या वो मुझे छूने देगी। यही सब सोच सोचकर वो अपनी उम्मीदों को काफ़ी ऊपर पहुंचा देता है। लेकिन जैसे वो यूका को देखता है ये कि उसका पूरा का पूरा सपना ही टूट कर चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि वो जैसा सोचा था यूका वैसा बिल्कुल भी नहीं आकर एक स्विम सूट पहनकर आती है जो कि उसका पूरा ऊपर से नीचे ढका होता है। जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसका सपना ही टूट जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।